क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूँ रौनक और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक अपना फर्स्ट गिटार नहीं लिया है तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इस लिंक के थ्रू आप मेरा लास्ट वीडियो देख पाओगे, इसमें मैंने कुछ यामाहा गिटार्स के बारे में बताया है जो कि एक बिगिनर और एक इंटरमीडिएट को जरूर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे कॉर्ड्स दो टाइप के हो सकते हैं गिटार में, एक होता है बार कॉर्ड्स और एक होते हैं ओपन कॉर्ड्स। तो बार कॉर्ड्स के नाम से ही पता चल रहा है कि कोई बार है कॉर्ड में। तो बार कॉर्ड्स में हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है वो एज अ बार काम करती है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एक बार कॉर्ड का, जिसमें जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो एज अ बार काम करती है सारे के सारे 6 स्ट्रिंग्स को एक साथ प्रेस करके। तो ये होता है एक बार कॉर्ड। अब हम देखते हैं ओपन कॉर्ड्स के बारे में। तो ओपन कॉर्ड्स इससे कम्प्लीटली अपोजिट होते हैं, यानी कि वो प्ले करने में काफी इजी होते हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ एक एफ कॉर्ड का, जिसमें कि यहाँ पे जो फोटो है वो है एक बार्ड एफ कॉर्ड की और यहाँ पे है एक ओपन एफ कॉर्ड की। जब बार कॉर्ड्स और ओपन कॉर्ड्स प्ले होते हैं तो उनमें ज्यादा फर्क नहीं समझ आता, क्योंकि कॉर्ड सेम ही होता है। यानी कि अगर मैं बार्ड एफ कॉर्ड बजाऊं और ओपन एफ कॉर्ड बजाऊं तो उनका साउंड ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ये एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस साइड है एक बार्ड जी कॉर्ड, यानी कि एफ को ही 2 फ्रेट आगे ला लिया है, और यहाँ पर एक ओपन जी कॉर्ड। दोनों को प्ले करने पे आवाज सेम ही आती है। तो आज हम 2 कॉर्ड सीखने वाले हैं ओपन कॉर्ड्स, जो कि बजाने में बहुत ही इजी है। आज हम ए कॉर्ड और ई कॉर्ड को सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ कॉर्ड डायग्राम्स के बारे में भी बताया था। अगर आपने अभी तक मेरी कॉर्ड डायग्राम वाली नहीं देखी है वीडियो तो यहाँ पर उसका लिंक है। हम ए कॉर्ड और ई कॉर्ड को सीखकर कॉर्ड्स के बीच में शिफ्टिंग भी करना सीखेंगे। तो अभी स्क्रीन पे आपको ए कॉर्ड का कॉर्ड डायग्राम दिख रहा होगा। ए कॉर्ड दिखने में कुछ ऐसा होता है, यानी कि जो पिंकी फिंगर होती है हमारी वो होती है बी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे ऐसे। फिर हमारी जो रिंग फिंगर होती है वो होती है जी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, और लास्ट नोट जो कि है डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे हमारी मिडिल फिंगर आती है। तो ये होता है एक ए कॉर्ड। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस ए कॉर्ड पकड़ के करेक्ट वे में बस स्ट्रिंग्स को प्ले करते रहना है सारे। लेकिन अभी सिंस मेरे गिटार का नेक थोड़ा बेंड हो गया है तो मेरा गिटार बज नहीं रहा है, इसलिए मैं प्ले करके नहीं बता पाऊंगा। और अब जब आपको कॉन्फिडेंट फील हो जाएगा ए कॉर्ड पकड़ने में, तो अब हम चलते हैं अपने ई कॉर्ड की तरफ। तो ई का कॉर्ड डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। कॉर्ड डायग्राम की हेल्प से अब हम फिंगर प्लेस करना सीखते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर है वो है जी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पर। फिर हमारी जो रिंग फिंगर है वो है डी स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। फिर लास्ट फिंगर जो हमारा मिडिल फिंगर है वो आता है हमारे ए स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। तो ये है हमारा एक ई कॉर्ड। तो सबसे पहली बात, मेक श्योर योर गिटार इज ट्यून्ड। तो अगर आपको अपना गिटार ट्यून करना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो पे जाने के लिए यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा। तो ट्यून करने के बाद अब आते हैं वापस कॉर्ड्स पर। अब तब तक स्ट्रम करते रहिए, यानी कि स्ट्रिंग्स प्ले करते रहिए सारे, जब तक आप ई कॉर्ड को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। तो अब आपको अपना पिक लेना है और कॉर्ड होल्ड करते हुए अपने स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। फिर कॉर्ड होल्ड करते हुए सारे 6 स्ट्रिंग्स को प्ले करना है। अब जब आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे दोनों कॉर्ड्स को लेकर, तो अब आते हैं उनकी शिफ्टिंग पर। शिफ्टिंग का मतलब होता है ए से ई और वापस ई से ए। तो ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से शिफ्टिंग सीख पाएंगे। तो ए से ई पर जाने का बहुत ही एक आसान तरीका है। तो यहाँ पर मैंने एक ए कॉर्ड पकड़ रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पिंकी फिंगर को उठाकर
ये दोनों फिंगर एज इट इज एक एक स्ट्रिंग ऊपर लाना है, ऐसे ऐसे। तो तब तक आप यही प्रैक्टिस कीजिए। फिर एक बार अगर आपके उंगलियां बैठ गए एक एक स्ट्रिंग ऊपर आने से, फिर आप अपने इंडेक्स फिंगर को यूज कर जी स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पर रख सकते हैं। धीरे धीरे प्ले करिए, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तो ये ए, यहां से ई, फिर ये ए, यहां से ई, फिर ये ए, फिर यहां से ई। आपको ए कॉर्ड पकड़ते हुए 4 बार स्ट्रम करना है। फिर आपको ई पर शिफ्ट करना है, फिर से 4 बार प्ले करना है, फिर से ए पर शिफ्ट करना है। तो मैं आपको पास से भी डायग्राम्स दिखा दूंगा, यानी कि जो मैं कॉर्ड होल्ड कर रहा हूं उसके फोटोज आ रहे होंगे अभी। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ फोटोज लिए हैं कॉर्ड शिफ्ट करते हुए, तो आप उसे देख के फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए टू ई एनिमेटेड शिफ्टिंग मैं दिखा रहा हूं आपको, तो आपको ऐसे ही करना है बिल्कुल। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी शिफ्टिंग को लेकर। लेकिन आपको रोज प्रैक्टिस करना होगा और धीरे धीरे वो इनेंट हो जाएगा शिफ्टिंग करते वक्त। और गलतियां तो होनी ही है, मेक श्योर कि आप वीडियो वापस से देखें अगर आपको कोई तकलीफ जा रही हो। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि एक साथ लेफ्ट और राइट हैंड को चलाना भी बहुत मुश्किल जाता है। तो लेफ्ट और राइट हैंड का कोऑर्डिनेशन ही काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएगा। आज हमने ए और ई कॉर्ड्स के बारे में सीखा है और नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ओपन कॉर्ड्स लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।